हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। आज मैं शुरू करने वाली हूँ चैप्टर 11 और आज मैं एक्सरसाइज 11.1 को शुरू करूँगी और अप टू क्वेश्चन 3 तक सॉल्व करूँगी। लेकिन उससे पहले आता है कॉन्सेप्ट कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, तो देखो मैं इसको तुम लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझाती हूँ ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी रहे। ओके, अच्छा देखो, ग्लोबल वार्मिंग हम सभी को पता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो ग्लोबल वार्मिंग मीन्स जो हमारा इन्वायरमेंट इतना गर्म हो जा रहा है, हम लोग को इतना गर्मी लग रहा है के जगह है वहाँ भी बहुत जो आइस है वो गलना शुरू हो गया है, इसीलिए वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी हद तक हैम्पर हो रहा है। ये सब हम लोग को पता है। ये तो हम सभी को पता है कि जितना हम लोग ट्री प्लांट्स करेंगे उतना ये हम लोगों की एनवायरनमेंट के लिए सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ट्री हम लोग प्लांट करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, एयर में ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो वो बढ़ेगा। साथ में जो फ्लड होने का चांसेस है वो भी काफ़ी हद तक घटता है। और क्या होता है, ट्री जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड को है उसको वो लोग एब्जॉर्ब करता है। तो जितना हम लोग ट्री प्लान करेंगे तो उतना वो हम लोग के इन्वायरमेंट के लिए सही रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग को घटाने में हेल्प करेगा। तो मतलब मोर ट्रीज मीन्स लेस ग्लोबल वार्मिंग। तो ट्री के साथ ग्लोबल वार्मिंग का क्या रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन, राइट। जितना हम लोग मोर एंड मोर ट्रीज, जितना हम लोग ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करेंगे उतना क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो घटेगा। ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट और फ्रेश रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, इन्वर्स। ओके, नेक्स्ट है देखो डायरेक्ट रिलेशन। अब जितना हम लोग पोल्यूशन फैलाएंगे, ठीक है, साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन जितना हम लोग करेंगे, जितना हम लोग कटिंग द ट्रीज़ करेंगे, ठीक है, उतना क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहेगा। ठीक है, डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग और भी बढ़ता रहेगा। इसीलिए देखो कि अभी हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा है कि हाँ, हमेशा ईयरली सारे जो व्हीकल्स होता है उन लोगों को, सारे व्हीकल्स को जो अपना पोल्यूशन है वो चेक करना पड़ता है, उसका एक रिपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है, कटिंग ट्रीज़ भी अभी काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उन सारे कारखानों को मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप लोग ये जो स्मोक्स निकलता है तो उसको आप लोग जितना हद तक हो सके कंट्रोल करके ही एनवायरनमेंट में छोड़िए। तो ये सब क्यों कर रहा है, ताकि हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो फिर अगर मैं बोलूँ कि ट्री के साथ, कटिंग द ट्रीज़ के साथ ग्लोबल वार्मिंग का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। जितना हम लोग ट्रीज़ काटेंगे, जितना हम लोग एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन ये सब फैलाएंगे उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, तो कटिंग द ट्रीज़ के साथ ग्लोबल वार्मिंग का क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, जितना हम लोग ट्री को काटेंगे ग्लोबल वार्मिंग उतना बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट रिलेशन। तो मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक एग्जांपल से तुम लोगों को समझाने की कोशिश किया कि डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि डायरेक्ट रिलेशन कब बोलेंगे। मान लो दो वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है। अगर x के बढ़ने से y बढ़ता है या फिर x के घटने से y घटता है, इसका मतलब x और y में डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरी तरफ अगर x के घटने से y बढ़ता है या फिर x के बढ़ने से y घटता है, ठीक है, तो फिर x और y में इन्वर्स रिलेशन होगा। फाइन, तो चलो अब मैथ करते हैं। देखो, तुम लोगों का पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू
बोल के 4 आवर्स का चार्ज है 60 रुपीज़, 8 आवर्स का चार्ज है 100 रुपीज़, 12 आवर्स का चार्ज है 140 रुपीज़ और 24 आवर्स का चार्ज है 180 रुपीज़। तुम लोग को बोला है चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो फिर क्या डायरेक्ट रिलेशन होगा? तो फिर हम लोग निकालते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। देखो पार्किंग चार्ज जो है 4 आवर्स में 60 रुपीज़, तो मतलब 1 आवर में कितना होगा? 60 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स ₹15 पर आवर। नेक्स्ट है पार्किंग चार्ज, यहाँ पर देखो ₹100 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पर हो गया ₹12.50 पर आवर। नेक्स्ट है 12 आवर्स में 140 रुपीज़ चार्ज हो रहा है, देयरफॉर पार्किंग चार्ज है 11.66 रुपीज़ पर आवर। नेक्स्ट है 24 आवर्स में 180 रुपीज़ चार्ज हो रहा है, तो इसका होगा 7.5 रुपीज़ पर आवर। तो यहाँ पर देखो एक एक पर आवर का जो चार्ज है वो डिफरेंट है, ठीक है। कभी 15 रुपीज़ पर आवर, कभी 12.5 रुपीज़ पर आवर, कभी 11.66 रुपीज़ पर आवर, ऐसे डिफरेंट है, ठीक है। देयरफॉर द चार्जेस पर आवर आर नॉट द सेम, सो इट्स नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। कब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता? अगर ये सारे आंसर अगर एक ही होता, मान लो कि इधर 15 जो निकला है, अगर हर आंसर में 15 ही होता तो हम लोग बोलते कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन क्योंकि हर आंसर अलग अलग है तो इसीलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट मैथ में बोला है ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विथ 8 parts of base in the following table. Find the parts of base that need to be added. Parts of red pigment 1, 4, 7, 12, 20, parts of base 8। मतलब ये जो बाकी का जो ब्लैंक्स है ये हम लोग को फिलअप करना है। अब देखो रेड पिगमेंट 1 पार्ट के साथ कितना बेस पार्ट मिला रहे हैं? 8, ठीक है। मीन्स 1 अगर रेड पिगमेंट ले रहे तो 8 भाग हम लोगों को बेस पार्ट लेना पड़ेगा। तो यही जो रेशियो है यही पूरा जो बाकी का जो मिक्सचर है उसमें भी मेंटेन होगा, ठीक है। बाकी का जो मिक्स पेंट है उसमें मेंटेन होगा। तो यहाँ पर देखो एक रूल है, ठीक है। केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होगा, मतलब अगर x बढ़ने से y बढ़ेगा या x घटने से y घटेगा, इसको ही तो डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। तो डायरेक्ट रिलेशन में क्या होगा कि फॉर्मूला ये है x1 बाई x2 इज़ इक्वल टू y1 बाई y2, इसको याद रखना होगा, ठीक है। x1 बाई x2 इक्वल टू y1 बाई y2, ठीक है। देयरफॉर x1 y2 इक्वल टू y1 x2, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो x1 इंटू y2 y1 इंटू x2 करके ये मिलेगा, ठीक है। चलो अब जल्द given when parts of red pigment is 1 then parts of base is 8, that is 8 times of red pigment. Each mixture of paint is prepared by maintaining this ratio, that is each time part ऑफ रेड पिगमेंट मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। यही जो रेशियो है यही हम लोगों को पूरा जो जब भी हम लोग ये वाला मिक्सचर करेंगे तो यही मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके ओके, तो फिर देखो 1/8 यही रेशियो हम लोगों को पूरा जो ये मैथ्स है इसमें हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। देयरफॉर 1/8 रेशियो इज़ इक्वल टू 4/x1, ये तो हम लोग को निकालना है पार्ट्स ऑफ बेस, ठीक है। तो 4/x1, देयरफॉर x1 का वैल्यू आ गया तुम्हारा 34, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1/8 इक्वल टू 7/x2, x2 का वैल्यू आ गया 56, ठीक है। नेक्स्ट है 1/8 इक्वल टू 12/x3, x3 का वैल्यू आ गया 96। नेक्स्ट देखो 1/8 इक्वल टू 20/x4, x4 का वैल्यू आ गया 160। यहाँ पर ख्याल करो मैंने क्या बोला था पहले कि अगर रेड पिगमेंट 1 पार्ट लेंगे तो पार्ट्स ऑफ बेस 8 भाग लेंगे, ठीक है। मतलब 1 इंटू 8, यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू 8 मीन्स 32, 7 इंटू 8 मीन्स 56, 12 इंटू 8 मीन्स 96 एंड नेक्स्ट है। तो फिर देखो यहाँ पर मैंने ये जो टेबल है ये कंप्लीट कर दिया है। So, in question 2 above, if one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base, ठीक है। इस बार हम लोगों को बोला है कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट बोला है 1 और पार्ट ऑफ बेस कितना होगा 75 ml, मतलब रेशियो क्या होगा 1/75, ये वाला जो है ये रेशियो होगा, ठीक है। अब बोला है कि
1800 ml बेस, अब बेस बोल दिया गया है, उसके साथ कितना तो फिर रेड पिगमेंट हम लोगों को मिलाना पड़ेगा। ओके, तो देखो कैसा होगा, 1/75 इक्वल टू x/1800, ठीक है। 1 इंटू 1800 इक्वल टू x इंटू 75, तो सिर्फ x का वैल्यू कितना होगा, 1800 डिवाइडेड बाई 75, देयरफॉर x का वैल्यू आएगा 24। देयरफॉर 24 पार्ट्स रेड पिगमेंट के साथ 1800 ml ऑफ बेस को मिक्स करना पड़ेगा। देयरफॉर आज का क्लास इतना होती कि नेक्स्ट दिन मैं 4 से सॉल्व करूँगी। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, चैनल बिल्कुल नए हैं, सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।